आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज पांचवी कड़ी फिफ्थ सीरीज में हम आ चुके हैं। एक एक करके अभी तक हमने 120 सत्र सफलतापूर्वक पूरा किया। आज पांचवी कड़ी जिसका नाम है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम अवेयरनेस होना सीख चुके हैं तो किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी तक हमने 4 सेशन 4 सीरीज सक्सेसफुल कंप्लीट किया, जिसकी यात्रा शुरू हुई थी स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जहां हमने स्थिरता और शांति से शक्ति डेवलप किया था। फिर हमने सीखा था स्ट्रेंथ टू मास्टरी, जहां हमने अपनी शक्ति को कौशलता में कुशलता में बदला था। फिर हमारा आया था मास्टरी टू अवेयरनेस, और फिर हमने किया था अवेयरनेस टू स्टिलनेस, और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। तो आइए हमेशा की भांति पहले हम वार्म अप करेंगे, जो कि हमारे रक्त प्रवाह को तो बढ़ा ही रहा और अंततः यह हमारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV रेट बोलते हैं, इसे बढ़ाता है, यानी कि हृदय को और अधिक कार्य करना पड़ता है और यह उसे एक परमानेंट सक्षम बनाता है और ज़्यादा कार्य करने के लिए। तो इसके कारण हम वार्मिंग अप से शुरू करते हैं और हमारा मेंटल डोज भी आपका साथ देगा। तो आइए हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक, आज मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस 5वें श्रृंखला, जो कि हमारा कंटिन्यूटी है, जिसका नाम है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन। इस 5th कड़ी में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों, यह केवल एक शारीरिक अभ्यास का विषय नहीं है। यह विषय है हमारे जीवन की उस महान संभावना का, जिसे योग हजारों वर्ष से जगाता आया है। हमारे जीवन केवल जन्म लेने, काम करने, थक जाने और धीरे धीरे उम्र के बोझ तले झुक जाने का नाम नहीं है। हमारे जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य है ऊर्जा से भरपूर, जागरूक और संतुलित जीवन जीना, जहां हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन हमारा शांत हो और चेतना निरंतर विस्तार करती रहे। और आज के समय में जानते हैं, दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तकनीक की कमी नहीं है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, ज्ञान की भी कमी नहीं है साथियों, लेकिन एक चीज की बहुत बड़ी कमी है, संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लिविंग। आज हमारी जीवन शैली हमें बहुत कुछ दिया है, सुविधा, गति, अवसर, लेकिन उसी के साथ उसने हमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी छीन ली है। शांत मन, गहरी नींद, स्वस्थ शरीर और जीवन का सहज आनंद। और यही वह स्थान है जहां योग एक साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन, वे ऑफ लाइफ बनकर सामने आता है। योग जो शरीर से चेतना तक की यात्रा होती है, यह योग केवल आसनों का समूह समझने की चूक न करे, और योग केवल व्यायाम भी नहीं है, योग केवल लचीलापन बढ़ाने की तकनीक भी नहीं है साथियों। तो योग है क्या? तो जानिए कि योग वास्तव में
हमारी चेतना को उसके सर्वोत्तम रूप में विकसित करने की विधि है। और जब हम नियमित रूप से योग और व्यायाम का अभ्यास करते हैं ना, तो सबसे पहले परिवर्तन दिखाई देता है हमारे शरीर में। शरीर हल्का होने लगता है, ऊर्जा बढ़ने लगती है, सांस गहरी और स्थिर हो जाती है। लेकिन जो लोग वर्षों तक योग का अभ्यास करते हैं ना, वो जानते हैं कि असली परिवर्तन यहां से शुरू होता है, समाप्त नहीं होता। धीरे धीरे योग हमें यह अनुभव कराता है कि शरीर केवल एक साधन है और उसके भीतर एक विशाल संभावनाएं छिपी हुई है। और नियमित अभ्यास का चमत्कार जानते हैं। मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट की हैसियत से कह सकता हूं, और जो मैं बार बार देखा है, जिन लोगों ने भी नियमित योग और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया ना साथियों, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी उम्र भले ही बढ़ी, लेकिन उनका ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। उनके शरीर में मजबूती रही, उनके मन में उत्साह रहा, और उनके चेहरे पर जानते हैं एक विशेष प्रकार की शांति दिखाई देती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह तो उस जीवन शैली का परिणाम है जहां शरीर को रोज सही प्रकार से चलाया जाता है, फैलाया जाता है और संतुलित किया जाता है। और यह हमारे सक्रिय जीवन, जानते हैं दीर्घायु का क्या रहस्य है? आज पूरी दुनिया में शोध यह साबित कर चुका है कि नियमित शारीरिक गतिविधि, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज और योगिक अभ्यास हमारे जीवन को केवल लंबा ही नहीं बनाते, बल्कि उसे और अधिक गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। और जब हमारा शरीर सक्रिय होता है ना साथियों, तो हमारा हृदय मजबूत बनता है, हमारी मांसपेशियों की स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारे जोड़ों को लचीला बनाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं? हमारे मस्तिष्क को युवा बनाए रखता है। और यही कारण है कि जो लोग योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं हम उम्र से नहीं, ऊर्जा से जीते हैं। यही है स्वास्थ्य, समृद्धि और योग की कहानी साथियों। बहुत लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि योग का स्वास्थ्य से संबंध तो समझ आता है, लेकिन क्या इसका संबंध हमारी समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी, संपन्नता से भी है? तो जानिए साथियों, उत्तर है हाँ। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है ना और मन स्थिर होता है, तब हमारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन बढ़ती है, और हम अपने काम को अधिक एकाग्रता से करते हैं। उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उसकी रचनात्मकता बढ़ जाती है, और धीरे धीरे यह सब मिलकर हमारे जीवन में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए प्राचीन भारतीय परंपरा में कहा गया है, स्वस्थ शरीर ही समृद्ध जीवन का आधार है। साथियों जानते हैं, ये योग, ये चेतना का विस्तार का प्रमुख माध्यम माना गया है। और योग की सबसे बड़ी विशेषता केवल स्वास्थ्य और सफलता तक सीमित नहीं है। योग तो हमें उस दिशा में भी ले जाता है जहां हम अपने भीतर की गहराई को पहचानते हैं। और जब हम नियमित अभ्यास करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ती है। हम अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, हम अपनी भावनाओं को समझना सीखते हैं, और हम यह अनुभव करने लगते हैं कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, जीवन का एक आंतरिक आयाम भी है, आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। और यही वह स्थान है जहां योग हमें चेतना के विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस की ओर ले जाता है। और यौगिक जीवन का वास्तविक अर्थ जानते हैं साथियों? शरीर को सक्रिय रखना, मन को संतुलित रखना,
जीवन को जागरूकता के साथ जीना और हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाना। और यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो केवल एक निर्णय का विषय है साथियों। यह हम अपने जीवन के साथ जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करेंगे, और जब यह निर्णय हमारा दृढ़ हो जाता है ना, तो योग केवल 1 घंटे की गतिविधि तक नहीं रह जाती, वह बन जाता है चलने का तरीका, सोचने का तरीका, और अंततः बन जाता है जीवन जीने का तरीका। और आज हम सब यहां केवल एक योग सत्र के लिए नहीं है, बल्कि एक जीवन यात्रा के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए एकत्र हुए। पिछले कई सत्रों में, 4 सत्रों में हमने अपने शरीर को हिलाया, सांस को महसूस किया, मन को शांत किया। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें ना, तो यह यात्रा केवल शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं थी। यह एक अंदर की यात्रा, इनर जर्नी रही है, शरीर से मन तक, मन से चेतना तक, और चेतना से परिवर्तन तक। पिछले 4 सत्रों में हमने योग के महत्वपूर्ण चरणों का अनुभव किया है। पहला स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ कवर किया, स्ट्रेंथ टू मास्टरी गया, मास्टरी टू इंटीग्रेशन किया, और पिछले सत्र में हमने इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस समाप्त किया। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आज के सत्र में प्रवेश करने से पहले आइए हम थोड़ी देर रुककर अपनी पूरी यात्रा को समझ लेते हैं पहले, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कहां से चले थे, तभी हमें समझ आता है कि हम कहां पहुंचे हैं। हमारा प्रथम चरण था स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, यानी शांति से शक्ति की ओर। जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, हमारा वो पहला सेशन था 6 अक्टूबर 2025, तब पहला सत्र था स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। बहुत से लोग जब योग शुरू करते हैं तो उनका ध्यान केवल एक ही चीज पर होता है, फिटनेस। लेकिन योग हमें सबसे पहले क्या सिखाता है जानते हैं? रुकना। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है जानते हैं? ना पैसा ना समय, सबसे दुर्लभ चीज है स्थिरता, स्टिलनेस। मोबाइल चल रहा, मन भाग रहा, शरीर तनाव में है। ऐसे में योग की शुरुआत हमने स्थिरता से की, और एक वेलनेस कंसल्टेंट की हैसियत से मैंने यह पाया कि 80% शारीरिक समस्याओं की जड़ तनाव और अस्थिरता है। कमर दर्द, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, शुगर, इनमें से अधिकतर की शुरुआत होती है जानते हैं कहां से? अशांत मन और थके हुए शरीर से। इसलिए हमने पहला कदम रखा, रुकना, सांस लेना, महसूस करना। जब हमारा शरीर शांत होता है ना, तभी शक्ति जन्म लेती है। और इस सत्र के मुख्य अभ्यास हमने जेंटल मोबिलिटी को सीखा था, ब्रेथ अवेयरनेस किया था, स्लो स्ट्रेचिंग किया था, माइंडफुल पोस्चर अलाइनमेंट किया था। ये देखने में बड़े सरल लगते थे, लेकिन यही हमारे शरीर को तैयार किए। और शक्ति जानते हैं, कभी शोर से नहीं आती, शक्ति हमेशा शांति से जन्म लेती है। स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ में हमने सिखाया था कि शरीर को मजबूती देने से पहले उसे शांत करना जरूरी है। और वहां का टेक अवे, पहला सबक यही था कि अगर हमें अपने जीवन में शक्ति चाहिए तो पहले स्थिरता विकसित करनी पड़ेगी। साथियों, मैं आपको दूसरा चरण, सेकेंड चैप्टर, जो कि स्ट्रेंथ टू मास्टरी था, शक्ति से कौशल की ओर, इसकी याद एक झलकियां दिखाना चाहता हूं। जब शरीर में शक्ति आने लगी ना, तब हमने अगले चरण में प्रवेश किया था, स्ट्रेंथ टू मास्टरी। अब केवल ताकत नहीं, बल्कि नियंत्रण, कंट्रोल और कौशल, स्किल विकसित करना था हमें। क्योंकि केवल ताकत से योग नहीं बनता। अगर ताकत ही सब कुछ होती ना, तो जिम जाने वाला हर व्यक्ति योगी होता।
लेकिन योग में सबसे महत्वपूर्ण है शरीर पर जागरूक नियंत्रण। हमने अपने बैलेंस डेवलप किए थे, स्टेबिलिटी को बढ़ाया था, मसल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया था। और अगर मैं मेडिकल दृष्टिकोण से बात करूं तो जब हम संतुलन वाले आसन करते थे ना, जैसे वृक्षासन हो, भद्रासन हो, संतुलन अभ्यास जो बैलेंसिंग तमाम किस्म के हमने किया, तो हमने न केवल अपने मांसपेशियों को ही बेहतर किया, उन्हें सक्रिय किया, मोबिलाइज किया। इसके साथ ही हमने मोबिलाइज किया अपनी नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, ब्रेन कोऑर्डिनेशन को, प्रोप्राइसेप्शन सिस्टम को। और यही सिस्टम हमें गिरने से बचाते हैं। यही सिस्टम उम्र बढ़ने पर भी शरीर को सक्रिय रखते हैं। हमने यह जाना था साथियों कि ताकत बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर होता है ताकत का नियंत्रण, जो कि सर्वोत्तम है। ताकत आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर उस पर नियंत्रण करना आपने जानते हैं तो। स्ट्रेंथ टू मास्टरी में हमने सीखा था शक्ति को कैसे कौशल में बदला जाए, और योग की कला यही है। हमने टेक अवे लिया था सेकेंड चैप्टर के अंतिम दिन। मैंने बात किया था साथियों कि जिस शक्ति को हम नियंत्रण नहीं कर सकते ना, वह हमें लाभ नहीं देती। आप गाड़ी बहुत ही पावरफुल खरीद लीजिए, लेकिन ब्रेक नहीं रखे हैं तो क्या होगा जानते हैं? मैं बताना नहीं चाहता हूं क्या होगा। और हमने बात किया था तीसरा चरण, थर्ड चैप्टर, मास्टरी टू इंटीग्रेशन, जहां हमने कौशल से सामंजस्य की ओर यात्रा किया था। क्योंकि जब हमारे शरीर में कौशल आ जाता ना, तब हमने तीसरे चरण में प्रवेश किया था, मास्टरी टू इंटीग्रेशन। यहां केवल शरीर नहीं रहा, यह बन गया बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इन तीनों का सामंजस्य। और आज समस्या क्या है जानते हैं? अधिकतर लोग व्यायाम करते हैं क्योंकि शरीर अलग है, सांस अलग है, मन कहीं और। लेकिन योग क्या कहता है जानते हैं? तीनों को एक साथ जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब है मूवमेंट विथ ब्रेथ, ब्रेथ विथ अवेयरनेस, और अवेयरनेस विथ पोस्चर। और जब यह तीनों एक हो जाते हैं तब योग साधना बन जाता है। और चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? जब हमारा शरीर और सांस सिंक्रोनाइज होते हैं ना, तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV इंप्रूव होती है, और यही चीज हमें दीर्घकालिक स्वास्थ्य देती है। मास्टरी टू इंटीग्रेशन का अर्थ हमने जाना था शरीर, सांस और मन का एकीकरण, इंटीग्रेशन। और हमने सबक तीसरे चैप्टर में टेक अवे लिया था कि योग केवल आसन नहीं है, योग तो वह समन्वय, इंटीग्रेशन है। आपको याद होगा साथियों, चौथा चरण, फोर्थ चैप्टर, यानी इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, जो भी जस्ट खत्म हुआ, सामंजस्य से जागरूकता की ओर। जब हमारा शरीर, सांस और मन एक साथ चलने लगे, तब अगला दरवाजा खुलता है अवेयरनेस का। और यह योग की सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जागरूकता के बिना मनुष्य मशीन बन जाता है। और अवेयरनेस क्या है जानते हैं? मैं कई बार बात किया हूं अपने सेशन में। हम अपने शरीर को महसूस करें, अपनी सांस को देखना सीखें, अपने विचारों को पहचानने सीखें। और सबसे बड़ी सीख क्या है जानते हैं? अपने शरीर को समझना शुरू करना, तब वह जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि तब हम अपने शरीर के साथ सहयोग करते हैं। और अवेयरनेस के फायदे हमने बताया था साथियों, अनगिनत फायदे हैं। उसमें से प्रमुख जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल बैलेंस, बेटर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव्ड हेल्थ। हमने यह जाना था इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस में अपने भीतर जागना। और हमने टेक अवे के रूप में
चौथा सबक यही लिया था कि जागरूकता ही परिवर्तन का पहला कदम है। और आज 5th चैप्टर, जैसा मैंने बताया, अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, जो अगले 30 दिन की यात्रा होने जा रही है, जागरूकता से परिवर्तन की ओर, आमूल चूल परिवर्तन की ओर। और अब हम पहुंच गए हैं उस चरण पर जहां योग की असली शक्ति शुरू होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूं, अगर जागरूकता है लेकिन परिवर्तन नहीं है तो क्या फायदा होगा जानते हैं? अगर हमें पता है कि हम तनाव में हैं, हमारी आदतें गलत है, हमारा शरीर थका हुआ है, लेकिन हम कुछ बदलते नहीं, तो जागरूकता अधूरी है। और अवेयरनेस का अंतिम उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं? शरीर में परिवर्तन, आदतों में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन और अपने जीवन शैली में परिवर्तन। और अगर मैं मेडिकल दृष्टिकोण से बात करूं तो योग का नियमित अभ्यास ये हमारे न्यूरल पाथवे बदल सकता है, हार्मोनल बैलेंस सुधार सकता है, क्रोनिक पेन कम कर सकता है, इमोशनल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। इसे ही कहते हैं न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। और आज का अभ्यास, आज के सत्र में हम करेंगे डीप माइंडफुल मूवमेंट, कॉन्शियस ब्रीथिंग, रिफ्लेक्टिव पॉजेज, ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन। और आज का अनुभव, आज आप केवल योग नहीं करेंगे, आप अपने अंदर यह देखेंगे कि मैं क्या बदल सकता हूं। इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत, परिवर्तन केवल एक छोटे कदम से शुरू होता है, एक नई सांस से, एक नए विचार से, एक नए निर्णय से। और साथियों, मैं अक्सर आपसे सवाल पूछता हूं, एक सवाल और पूछ लेता हूं कि अगर आज से 6 महीने बाद आप अपने जीवन को देखें तो क्या आप वही रहना चाहते हैं जो आज हैं, या आप चाहते हैं कि अधिक स्वस्थ शरीर, अधिक शांत मन, अधिक सकारात्मक जीवन? और यही योग का वादा है कि अगर आप जागरूकता को अभ्यास से जोड़ देंगे तो परिवर्तन निश्चित है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के 5 संकेत होते हैं जो मैं आपके साथ साझा आज करना चाहूंगा। क्योंकि जब योग जीवन बदलना शुरू करता है ना, तो हमारा शरीर हल्का महसूस करता है, हमारा मन शांत रहने लगता है, निर्णय हमारे स्पष्ट हो जाते हैं, ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में करुणा बढ़ती है। अवेयरनेस केवल देखने के लिए नहीं है, अवेयरनेस का तो उद्देश्य है अपने जीवन को बेहतर बनाना। आज हमने समझा जागरूकता जब अभ्यास से जुड़ती है ना, तो वह बनती है ट्रांसफॉर्मेशन। और आज का टेक अवे, हर दिन अपने आप से पूछें, आज मैं अपने जीवन में एक छोटा सकारात्मक परिवर्तन क्या कर सकता हूं। और आज की हम 6ठा सत्र करेंगे, आप याद रखिएगा, अभी आज लिख कर देता हूं। हमारे 6ठा सेशन आएगा ट्रांसफॉर्मेशन टू रेडियंस। जब परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन अस्थिर हो जाता है ना साथियों, तो योग का अंतिम चरण आता है रेडियंस, जहां हम केवल स्वस्थ नहीं रहते, हम बन जाते हैं प्रेरणा, ऊर्जा और करुणा। ये योग केवल शरीर को नहीं बदलता, योग संपूर्ण मनुष्य जाति को बदल देता है। और जब मनुष्य बदलता है तो उसका जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है ना, तो दुनिया बदलने लगती है। साथियों, हम सब आज इस पहले सत्र में हैं, जिसे हमने नाम दिया है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इस सत्र के आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब ने जाना कि जीवन हमें हर दिन 2 विकल्प देता है। पहला विकल्प तो है आदतों के अनुसार जीना, यानी जैसा आप कल कर रहे थे सेम वैसे ही करते रहिए।
कई लोग, कई साथी हमारे कहते हैं साथियों कि आपका कहना तो सही है लेकिन मुझे करना वही है, यानी ठीक वही चीज करना जो कल करते थे, पिछले महीना करते थे, पिछले साल करते थे। लेकिन मैं आपके समक्ष एक दूसरा विकल्प देता हूं, जागरूकता के साथ जीना। अधिकतर लोग आप महसूस करेंगे कि पहले विकल्प को चुन लेते हैं, वे वही करते रहते हैं जो हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन जो लोग योग को अपनाते हैं वे धीरे धीरे दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे अपने जीवन को सचेत रूप से गढ़ना, कॉन्शियस लिविंग शुरू करते हैं। और योग का वास्तविक उपहार यही है। योग हमें केवल लचीलापन नहीं देता, योग हमें देता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, संतुलन, बैलेंस, ऊर्जा, एनर्जी और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि, माइंडसेट। और जब हमारा शरीर मजबूत होता है ना, तो मन स्वतः निर्भीक हो जाता है। और जब हमारी सांस गहरी होती है तो विचार शांत हो जाते हैं। और जब मन शांत होता है तब हम अपने भीतर छिपी हुई उस विशाल शक्ति को पहचानते हैं जिसे हम चेतना, कॉन्शसनेस कहते हैं। और यही दीर्घायु और सक्रियता का सूत्र छिपा होता है। और प्रकृति का सरल नियम जानते हैं क्या है? बताइए। बड़ा आम है, सहज है, आपने हजारों बार सुना होगा। जो चलता है वही टिकता है। पानी चलता है इसलिए वह स्वच्छ रहता है। हवा चलती है इसलिए ताजगी देती है। ठहराव जब अधिक हो जाता है ना, तो हमारे जीवन की ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए योग हमें हर दिन याद दिलाता है, शरीर को सक्रिय रखिए, सांस को जागरूक रखिए और मन को सकारात्मक रखिए। यह तीनों मिलकर हमें एक ऐसा जीवन देते हैं जिसमें दीर्घायु, लॉन्गेविटी केवल वर्षों की संख्या नहीं होती, बल्कि ऊर्जा और आनंद की निरंतर धारा होती है। और यही आता है योग और आध्यात्मिकता का नंबर। और अंततः योग हमें बहुत गहरी सच्चाई तक ले जाता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है ना, तो हमारा मन शांत हो जाता है। तब हम अपने भीतर उस गहराई को अनुभव कर सकते हैं जहां आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जन्म लेता है। और यह कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं बता रहा हूं कि सिर्फ मैंने अनुभव किया, आप सब ने यह अनुभव किया है। हर कोई अनुभव कर सकता है। यह एक सरल अनुभूति है। हम केवल शरीर और विचारों तक सीमित नहीं है। हमारे भीतर तो एक विशाल चेतना है जो लगातार विकसित होती रहती है और होना चाहती है। और योग उसी विकास की प्रक्रिया है। और यही है हमारे जीवन का सच्चा निवेश, द रियल इन्वेस्टमेंट। आज की दुनिया में लोग बहुत प्रकार के निवेश करते हैं। धन में निवेश, संपत्ति में निवेश, रिश्तों में निवेश, भविष्य की योजनाओं में निवेश। लेकिन सबसे बड़ा निवेश क्या है जानते हैं? स्वास्थ्य में निवेश। क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो जीवन में सभी अवसर हमारे सामने खुले रहते हैं। और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो बाकी सब उपलब्धियां अधूरी रह जाती है। योग और नियमित व्यायाम ये वो साधन है जो हमें सबसे महत्वपूर्ण, मूल्यवान संपत्ति प्रदान करते हैं। मैं आप सभी से केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं कि योग को केवल एक कार्यक्रम न बनने दें। योग को अपने जीवन की नियमित आदत बनाइए। दिन में कुछ मिनट ही सही, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास कीजिए। और धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है और आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। योग हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है स्वस्थ रहना, सजग रहना और अपनी चेतना को निरंतर उत्थान करना, विस्तार देना। और जब हम इस मार्ग पर चलते हैं ना,
तो हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, वह बन जाता है प्रेरणा का स्रोत, मोटिवेशनल सोर्स, ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी सेंटर और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया बन जाता है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे सत्र में रहते हैं। आपके स्वास्थ्य, आपकी दीर्घायु और आपके चेतना विस्तार की सुंदर यात्रा के लिए मेरे ओर से, नरेंद्र कुमार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। पसीना कम आता है। आप मोबिलिटी ज़्यादा लाइए, मोबिलिटी लाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं कमज़ोर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो दिमाग से हटा दीजिए। पसीना आना जरूरी है ना? इतना तो गारंटी है कि कोई यहाँ मरेगा नहीं। हम लोग बचा लेंगे SSQ और ऐसे सब सुविधाओं के। और मैं उस कदर पर ले नहीं जाऊँगा। मैं, आप लोग का नज़र नहीं होता अपने ऊपर, लेकिन मेरा नज़र सदैव आप लोग। तो मरने जैसा, बेहोश होने जैसा, कोई इंजरी होने जैसा नहीं होगा, एक गारंटी ले लीजिए। क्योंकि हम लोग वार्म अप करते हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक। और हम लोग को करते अभी 5वां महीना हो गया है ना, 6 अक्टूबर से 5 महीना। अगर कोई मरना होता तो शुरू मर जाता। तो वो डरने एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। जब झोंकिए ना पूरा, हम क्या करते हैं, विड्रा कर लेते हैं। अभी जैसे करना है ना, तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। दर्द होगा, शुरू में सच में दर्द होगा, लेकिन जब एक बार आप कर लेंगे ना शुरू में, फिर दर्द होना बंद हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि साला ये मानेगा नहीं, बहुत ढीठ है। समझ रहे? थोड़ा सा बढ़ाइए। जब बढ़ाएंगे तभी इफेक्ट आएगा। अगर कोई चाहे एकदम कंफर्ट जोन में रह के और हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए, कभी हो सकता है। आपको बिना डिस्कम्फोर्ट में गए, चाहे कोई भी ले लीजिए। आप सोचेंगे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, याद करने में क्या होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, दिमाग एकदम गर्मा जाता है। आप ऐसे पढ़ते रहिए नोवेल जैसा। आप नोवेल कभी लिख सकते हैं। अगर आपको कभी नोवेल लिखना है तो उसके शब्दावली को याद करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे यहाँ है, आपको पूरा झोंकना है। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 करते रहिए ना, 2 साल करते रहिए, पूरा ऐसे लाइए एकदम। मतलब जो भी मूवमेंट है फुल थ्रोटल डालिए। अभी देखिए, बताता हूँ, मेरे साथ कीजिए। अभी देखिए कैसे फुल थ्रोटल होता है, दिखाता हूँ। आप मेरा बॉडी लैंग्वेज से महसूस करते होंगे कि कितना फुल थ्रोटल दे देता है। क्योंकि मुझे पता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा तो आप लोग है ना। ये देखिए, अभी देखिए, ये हुआ। अभी देखिए, इससे ज़्यादा अब संभव नहीं है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बस यहीं, अब आगे वाला यहीं रुक गए। रुकना नहीं है, बढ़िए बढ़िए। अभी क्या हो जाएगा, मसल ही तो, चमड़ी है ना, फ्लेक्सिबल ऑलरेडी है। हम थोड़ी बनाते हो, फ्लेक्सिबल ऑलरेडी है। हम उसको सिर्फ वापस ला रहे हैं, कुछ नया चीज हम नहीं कर रहे। आइए यहाँ, आइए, खोलिए पूरा, खोलिए खोलिए पूरा, खोलिए। कुछ नहीं होगा, ये चमड़ी है, ये ऑलरेडी फ्लेक्सिबल भगवान ने दिया है। हम कोई आविष्कार थोड़े कर रहे हैं शरीर के साथ, ये हमारा आविष्कार नहीं है। ये मत सोचिए कि हम कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ नहीं है, शरीर की क्षमता है। आइए देखिए, यहाँ लगेगा इनर थाई में, फील हो रहा। अब देखिए आरके सर हैं पूरा उठे हुए, देखिए इनका मूवमेंट है ना, उठे हुए। दबिए 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 दबिए, हाँ नहीं खुल रहा, देख रहे ना फर्क, ये होता है। पूरा झोंक दीजिए, ये देखिए, अब टर्न लीजिए, टर्न, ये खोलिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ खोलिए, ऐसे अल्टरनेट, हाथ का सपोर्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और झुकिए, और झुकिए, हनुमान आसन क्या होता है, दोनों पैर एक दूसरे ऐसे कर देता है। ये सर शायद कर दें ऐसे, ऐसे दोनों। हाँ पूरा खोलिए, इसमें फील हो रहा होगा ना, हैमस्ट्रिंग में फील हो रहा होगा। आइए वापस चलिए। अब देखिए हम फ्लो में जाते हैं, ठीक है। आइए यहाँ फ्लो नॉर्मल। अब यहाँ लेफ्ट लेग इधर ले जाइए, राइट लेग इधर ले जाइए, ठीक है। स्प्लिट कीजिए, 3 फीट तक करीब आ जाएगा। और यहाँ टर्न कीजिए, टर्न।
और इसे ले जाइए नीचे तक। ये फिंगर टिप को टोज टिप में सटाइए, सटाइए। हाँ, फिर ऊपर वापस एक्सेल करके झुकना है, ठीक है। ये नॉर्मल, इनहेल करके उठेंगे, एक्सेल करके जाएंगे। जाइए यहाँ, सटाइए, सटाइए, थोड़ा देर बने रहिए। फिर वापस। अब देखिए यही काम, अब थोड़ा सा वाइड कर दीजिए। ये कंफर्टेबल हो गया। अब थोड़ा सा 6-6 इंच दोनों साइड ले लीजिए। 6-6 इंच ले लिए। अब यहाँ आइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा। अगर 6 नहीं हो रहा 3 इंच ही बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए जरूर। आइए, अब देखिए फिर वापस इसको सटाइए, सटाइए। मैं ये देखिए काम कर रहे हाथ का। और फील कहाँ हो रहा है? ये हैमस्ट्रिंग, ये वाला फील हो रहा होगा ना, ये वाला में ठीक है। फिर दूसरे साइड, ये हल्का सा पैर को नहीं मूव कराना, पैर आगे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ जाइए, फिंगर टिप टोज टिप में सटेगा, सटाइए, सटाइए। फिर से वापस। हाँ, एक बार और कीजिए। वापस ले जाइए। एक्सेल करके, इनहेल करके ऊपर। कुछ नहीं हो रहा ना, इजीली हो रहा ना। हाँ, एक्सेल। वापस। अब 6 इंच और बढ़ाइए इसको, खोलिए इसको हल्का सा 3 इंच। अगर 6 नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम। जैसे मेरा देखिए ऑलमोस्ट टिप पर चला जाएगा। ये ले जाइए, ये देखिए ऑलमोस्ट टिप पर चला गया, यानी कि 6 फीट अचीव कर लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आइए, अब यहाँ आइए। हाँ, अब ले जाइए। ये हाँ, हाँ, नहीं होगा। हाँ, ये अब यहाँ सटाइए और यहाँ से सर्कल बनाइए, हाफ सर्कल सटाइए, हाफ सर्कल ऐसे ऐसे करके आइए। हाँ, दूसरे टोज तक पहुँचिए हाफ सर्कल बना के। हाँ, बनाइए, पहुँचिए दूसरे टोज तक। हाँ, फिर यहाँ से वापस हाफ सर्कल, पूरे हाफ सर्कल लाइए। हाँ, ये ना, फिर से वापस सर्कल बनाइए। वापस हाफ सर्कल। एक लास्ट और। अब वापस सेंटर में आ जाइए। वापस धीरे 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 धीरे, झटका देके कभी नहीं होना है, स्लो। जैसे गए थे ऐसे ही, झटका में अचानक हैंड ब्रेक नहीं लगाना है, एक्सीडेंट भी हो जाता है और पावर भी। अब नॉर्मल, ये देखिए अब यहाँ महसूस हो रहा होगा ना, हैमस्ट्रिंग ओपनिंग बोलते हैं इसको, हम मोबिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैठिए, बैठ जाइए। रेड्डी साहब लगता है गांव निकल गए, गांव निकल गए। आइए यहाँ वज्रासन में बैठिए, वज्रासन। यहाँ दोनों हाथ टोच को पकड़िए, दोनों हाथ टोच को पकड़िए, ये, और ऐसे चेस्ट को ओपन कीजिए, ओपन, पूरा ओपन। अब ये हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाना है, ठीक है। अभी देखिए शुरुआत हुआ यहाँ से, बीच में आ जाइए, बीच में आ जाइए बैठ के। ये देखिए यहाँ खुल गया ना, अब ये हाथ को पीछे ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइए। हाँ, ले जाइए पीछे, खोलिए पीछे, और ये बट को उठा दीजिए, बट को उठा दीजिए। हाँ, वापस, फिर से वापस आइए यहाँ, अगला हिस्सा में आ जाइए। ये देखिए पहले यहाँ टच किए, टोच पकड़ा गया, अब धीरे धीरे वापस जाइए, वापस पीछे की ओर। हाँ, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। और यहाँ बट को उठा दीजिए। हाँ हाँ, जो हिल पर बट था ना उठा दीजिए, वापस।
फिर से, हाँ, यहाँ गए, ये नॉर्मल प्रॉपर वज्रासन में आ जाइए। हाँ, अब धीरे धीरे यहाँ पकड़िए, अंगुली को पकड़िए, बॉडी को बेंड कीजिए पीछे की ओर और धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाइए जितना जा रहा। हाँ हाँ, बट के उठा दीजिए। हाँ, बने रहिए थोड़ा देर, रिलैक्स। अब यहाँ डेमो, ये देखिए नीलिंग पोजीशन में आ गए और यहाँ हाथ कमर पर रख के इनहेल करके, इनहेल इनहेल, एक्सहेल करके वापस, इनहेल, एक्सहेल। ये अपर पार्ट में फील आपको होगा, लगे कट 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 कुछ हो रहा। यहाँ इनहेल, जितना बेंड हो सकते हैं। पूरा चेस्ट ओपन कीजिए, फिर नॉर्मल। हाँ, पूरा बेंड होइए, अर्ध उष्ट्रासन, ठीक है, ऊंट की तरह हम हो रहे हैं आधा। यही हाथ जो हम कमर पर रखे ये हमारे हिल पर आ जाएगा तो उष्ट्रासन हो जाएगा, कैमल पोज। ठीक है, पहले ये प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जितना पीछे ले जाते ले जाइए। अब एक हाथ को डेमो देखिए, ये यहीं रहेगा। ठीक है, एक हाथ को ले जाइए यहाँ पर, ठीक है, फिर वापस, फिर एक हाथ को यहाँ ले जाइए, वापस, फिर वापस, फिर वापस कीजिए। एक एक हाथ को ले जाइए। हाँ, बॉडी बेंड अपर बाट ऐसे ही होगा जैसे उस टाइम हो रहा था। अल्टरनेट अल्टरनेट, हाँ, एक एक को टच कराइए बॉडी बेंड करके। हाँ हाँ, बॉडी बेंड कीजिए, अपर पार्ट को बेंड कीजिए जैसे अभी कर रहे थे अर्धउष्ट्रासन में। हाँ हाँ, चलिए रिलैक्स। हाँ, अब दोनों हाथ को लाइए एक साथ, ले जाइए क्या, इनहेल एक्सहेल, दोनों हाथ को ले जाइए। हाँ, दोनों को पकड़िए एक एक करके। हाँ, पहले एक तो पकड़ा ही जा रहा था ना। हाँ, एक पकड़िए, हाँ एक पकड़िए। हाँ हाँ, या एक तो पकड़ा ही रहा था ना, एक में क्या डाउट था, एक तो पकड़ा रहा था ना, एक पकड़िए पहले। हाँ, एक पकड़े ना। हाँ, चलिए एक पकड़े ना। हाँ छोटा लगता है। हाँ, देखिए हो गया ना, एक एक हो रहा था ना, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। हाँ, बेंड कीजिए। एक तो पकड़ा रहा था ना इजीली, हाँ एक पकड़ लीजिए पहले, जो कंफर्टेबली पकड़ा रहा था वो पकड़िए। हाँ, फिर ऊपर उठ के, हाँ नचा के, हाथ को नचा के लाइए। हाँ, एक को पकड़िए पहले, एक को। हाँ, दूसरा भी अब लाइए। हाँ हाँ, यह आ गया ना ये। अब यहाँ जब फाइनल स्थिति में आ गए हैं तो चेस्ट को ओपन कीजिए ऐसे, थोड़ा देर बने रहिए। मजा वाला जो स्थिति है ना उसमें बने रहिए, अंतिम स्थिति में बने रहेंगे, वो असली परिणाम लाता है। ठीक है, हाँ बने रहे, देखिए सर का बने रहिए अंतिम स्थिति में ऐसे। इसको पूरा ड्रॉप कराइए, बैक ड्रॉप। हाँ, वापस रिलैक्स। हैं, धीरे 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 धीरे, एक खुलता नहीं ना, चेस्ट मसल जो है खुलेगा ना तब होगा। धीरे धीरे चलिए, लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेटिए। हाँ, पीठ के बल, हाँ लेटिए। हाँ, ब्रिज पोज, बट वाला एरिया को उठाइए, पैर सटाइए, पैर सटाइए। हाँ, उठाइए, सेतु बंधासन। हाँ, उठाइए उठाइए, जितना देर रह सकते हैं। घुट्टा मोड़ के, हाँ घुट्टा मोड़ के उठा लीजिए, वो उठाइए। हाँ, उठाइए। ये कंधे का नहीं है, बट का, कंधा नहीं उठाना है आपको, कंधे पर वजन ला देना है शरीर का। हाँ, पूरा उठाते जाइए, उठाते जाइए। कंधा को ऐसे अकुड़ जैसा नहीं कर लेना है, ये नहीं करना है, कंधा एकदम खुला ही रहेगा, रिलैक्स। कंधा पर ही वजन आना है। हाँ, कंधा ऐसे ऐसे नहीं करना है, कंधा रिलैक्स, ऐसे रिलैक्स। हाँ, जितना देर रह सकते हैं इनहेल करके ऊपर जाइए, वहाँ फिर नॉर्मल 6 ब्रेथ, 8 ब्रेथ, 4 ब्रेथ, जितना होता है उतना लीजिए। हाँ, जब नहीं हो रहा वापस एक्सेल करता हुआ वापस। हाँ, उठाइए।
उठाइए। ये बहुत ही यूजफुल है थायराइड के लिए, हमारे बाल के लिए, ब्रेन के लिए। जो चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं वो सब, अगर शीर्षासन नहीं कर सकते हैं तो इससे सारा आनंद ये देता है। रिलैक्स रिलैक्स। फिर रिलैक्स रिलैक्स, सीधा होइए। आर के सर कहाँ चले गए आप? सीधा होइए। हाँ, पैर को जोड़िए, घुटना को मोड़िए, घुटना को मोड़िए। हाँ, बट उठाइए। हाँ, पल्स 8 टाइम पल्स दीजिए। पल्स 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 मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे पूरा कीजिए। हाँ, पूरा अंतिम स्थिति तक पहुंचना है, लेकिन रुकना नहीं है, तुरंत नेक्स्ट में चला जाना है। हाँ, पूरा उठाइए उठाइए। हाँ हाँ, जहाँ तक जा रहे थे वहीं तक जाना है, लेकिन पल्स, रुकिए नहीं, वापस। हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम सेतु बंध आसन में जाएंगे। पैर नज़दीक कीजिए दोनों, और आप मैट पर आइए, नीचे आइए, बहुत ऊपर चले गए हैं। आप भी नीचे आइए। सर उस पर नहीं जाना चाहिए, जमीन में नहीं जाना चाहिए। चलिए सेतु बंध आसन में आइए। अब वहीं बने रहिएगा। घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़ के, घुट्टा मोड़, सेतु बंध आसन। हाँ, जाइए सर, शर्मा सर, सेतु बंध आसन। उठाइए, बट को उठाइए। हाँ, अब एक पैर उठा लीजिए, एक पैर। हाँ, उठाइए, एक पैर उठाइए। हाँ, अल्टरनेट अल्टरनेट उठाइए। कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा हो। हाँ, घुटना सीधा कोशिश कीजिए। अल्टरनेट। हाँ, फिर वापस, जितना बर्दाश्त होता है। नहीं बर्दाश्त होता स्विच कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टॉर्चर करने के। हाँ, उठाइए। हाँ, उठाइए। रिलैक्स 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 सर। अब हम करेंगे हलासन, प्लो पोज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों पैर अब हमारा उठ रहा, दोनों पैर को उठा के उधर कर देंगे, पीछे की ओर। ठीक है, पहले 90 पर सीधा पैर कीजिए, पैर सीधा। नायक सर, पैर सीधा। हाँ, 90 पर ले जाइए, दोनों पैर एक साथ 90। हाँ, अब इसको सर की ओर ले जाइए, पीछे पीछे पीछे। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, कीजिए 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 कीजिए। हाँ हाँ, ये हाफ प्लो पोज हुआ। ठीक है, अर्ध हलासन, पहले अर्ध तक कीजिए। अरे हदिया तो भी ना। हाँ, कोई बात नहीं, वापस वापस। हाँ, ये अर्ध हुआ। जब ये दोनों पैर जमीन, ये देखिए सर का, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया हलासन फुल। ठीक है, तो आप लोग अर्ध हलासन कीजिए, आधा तक, यानी कि मोड़ के ऐसे, जो क्रैब होता है ना, क्रैब कैसे हो जाता है ना, आधा तक जाइए, अर्ध हलासन। उठाइए, उठा के ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा, फोल्ड कीजिए। हाँ, इसको फोकस कीजिए। हाँ 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 हाँ, सही है। हाँ हाँ, जितना तक हो सके, ज़्यादा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, कल भी तो करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। उठाइए उठाइए, बट को उठाइए, झटका दीजिए एक। ये तो हो गया दूसरा, स्कंध, शोल्डर, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स सर, रिलैक्स। अब हम जैसे अभी पैर ऊपर कर रहे थे, दोनों टोज को पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। इसको बोलते हैं आनंद बालासन। जब छोटे बच्चे का ना पेट भर जाता है, जो बच्चे मदर पर फीड लेता है, तो वो जब पेट भर जाएगा ना, वो बंदा है एकदम पक्का मस्त हो जाता है। आनंद बालासन, दोनों टोज को पकड़िए इससे। ठीक है, पकड़िए और फिर मजे लीजिए, जैसे पवन मुक्तासन में करते हैं ना। हाँ, दोलासन, रॉकिंग। हाँ, घुटना मुड़ा, घुटना मुड़ा, रोलिंग। आनंद बालासन, पूरा मस्ती कीजिए, पूरा पेट भरा हुआ, रात में खाया ना ढंग से। हाँ, पूरा लीजिए, आनंद बालासन, पूरा घूमिए, खूब मजा कीजिए। हाँ, पकड़े रहे, कोशिश कीजिए कि इसको सीना तक ला सकें, अगर आगे ऐसे ला सकें तो, है ना। हाँ, ऊपर की ओर, दोनों को अलग अलग, दोनों को पकड़िए ना, दोनों को ऐसे पकड़िए, इंडिपेंडेंट। हाँ, अब इसमें जाइए, मूव कीजिए पूरा। हाँ हाँ, मूव कीजिए पूरा।
रिलैक्स रिलैक्स, पूरा आनंदित हो जाएगा मन। ठीक है, ये सब जो पीठ के होते हैं ना, ये मसल ये हो जाते हैं, जो बोलते हैं कि पीठ दर्द हो रहा, थोड़ा कड़कड़ा रहा, कोई दल। पुराने जमाने में क्या था कि स्वास्थ्य के प्रति इतना सजगता नहीं था, तो क्या होता था, जो बुजुर्ग होते थे ना और जो यंग होते थे, चाहे बहू हो या कुछ, पूरा मालिश। मेरे बाबा थे, वो बोलते थे चढ़ जाओ, तो हम लाठी लेके और इसे पैर फैलाइए, ऐसे पूरा एकदम चढ़ जाते थे, है ना, चढ़ के पूरा लाठी से करते थे, है ना। तब उनका क्या होता था, यही जो ब्लड, उस टाइम इतना सजगता नहीं था कि ऐसे ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। ये जम जाने से अकड़न रहता था, दर्द होता था। अभी भी देखिए सास वगैरह जो हैं वो बहू से उम्मीद करती हैं कि थोड़ा मसाजिंग कर दे, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, वहाँ के ब्लड को HRV बोलते हैं, हार्ट वेरिएबल रेट, उसको बढ़ाना, तो हम खुद ही कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, आनंद बालासन। उठाइए दोनों पैर को, दोनों टोच को पकड़िए। ये तो पवन मुक्तासन हुआ, ये नहीं। आनंद बालासन, दोनों टोच को पकड़िए, हाँ, मूव कीजिए, हाँ। अभी आपको बोलेगा कि मैं कोई मसाज कर देता हूं, आप नहीं कराना पसंद करेंगे। मैं जब बार्बर शॉप पे जाता हूँ, बोलता सर इधर कर दूं, मैं कहा कुछ नहीं करने की जरूरत ही नहीं, मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा है। अब होने लगा। हाँ, पूरा मूव कीजिए, हाँ, पूरा मस्ती कीजिए। नाम क्या है, हैप्पी, हाँ, आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। ठीक है, जब बच्चा खुश हो जाता है, उसका पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है, तो ऐसे वो खुद ही करता है। 6 महीने 8 महीने वाला बच्चा। चलिए रिलैक्स। रिलैक्स, चलिए रिलैक्स, शवासन में जाइए, शवासन। बालासन करवा दीजिए, थोड़ा खींच जाएगा। और बालासन कर दें, बालासन वाला थोड़ा करवा दीजिए। अच्छा, हाँ, ठीक, ठीक है, समझ गया, हाँ, ठीक है, समझ गया। शशांकासन, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स होइए, 1 मिनट, 1 मिनट होइए। अब हाथ पीछे की ओर ले जाइए, हाथ पीछे, हाँ, पैर सटाइए दोनों, हाँ। अब उठिए, उठ के टोच को पकड़िए, उठिए, टोच पकड़िए, पूरा कोशिश, हाँ। फिर वापस, हाँ, इनहेल करके, जब लेट रहे हैं तो इनहेल, इनहेल, हाँ, सपोर्ट नहीं लेना, झटका देना है, हाँ। एक्सेल, एक्सेल करके फ्रंट, हाँ। इनहेल, इनहेल करके एक्सटेंड कीजिए पूरा, जितना ऐसे जो स्ट्रेचिंग मोड में जाते थे ना हम, ऐसे पूरा जाइए, हाँ। बेंड, बेंड, हाँ, बगैर हाथ के सपोर्ट लिए, हाँ। अभी सबका पकड़ा रहा है, एकदम परफेक्ट बॉडी हो चुका, हाँ। इनहेल, वापस, एक्सहेल, हाँ। या देखिए मस्त हो रहा बिना सपोर्ट के, वापस, हाँ। एक्सहेल, हाँ। ये देखिए, ये जो है ना मुड़ा रहता है, यहाँ चेचिस बेंड हो जाते हैं, ये पूरा सीधा हो जाएगा आप लोग का, हाँ। ये सीधा रखिए, हाँ। आपकी दलीजी सर फिर 2 दिन गायब हो जाएंगे ना। घर में क्या क्या करते हैं, सर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके तैयारी करते हैं घर में तैयारी करते हैं सबको। चलिए फिर से जाइए, लेटिए, पीठ के बल लेटिए। अब आपका पैर वहीं रहेगा, ठीक है, और घुटना को मोड़िएगा, और उसको अपर पार्ट जो था वही रहेगा, उसको केहूनी पर लाइए, और ये घुटना भी मोड़िए, कीजिए, हाँ। वो भी लाइए, ऊपर वाला भी लाइए, 1 मिनट दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया ना, ये देखिए हमारा प्रारंभ है। आप लोग उठ के देखिए, ये हुआ, ठीक है। और ये एक्सेल, ठीक है, क्रंच कीजिए, लेटिए, हाथ पूरा ऊपर, इनहेल करके, एक्सेल, हाँ। ये आया, हाँ। एक्सेल, हाँ, ये आया, पूरा एकदम सही आया, हाँ। एक्सेल कीजिए, सर में चोट ना लगे, हाँ। जाइए, पकड़ना नहीं है, पर छोड़ देना, वापस हो जाना है, हाँ। वापस कीजिए,
हाँ, क्रंच, क्रंच बोलते हैं इसको। स्पोर्ट्समैन वगैरह वार्मिंग अप में ये यूज करता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, पूरा बॉडी मोबिलाइज हो जाता है, हमारा कोर स्ट्रेंथ एक्टिवेट होता है। पकड़ना नहीं है, ऐसे जाइए, ऐसे छोड़ दीजिए साइड से, ऐसे ये हाँ, चलिए रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, फिर वापस आइए आप लोग नेट पर, मैट पर आइए वापस, नीचे नीचे हल्का हल्का होइए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, अब क्या है, स्लीपिंग क्रंच, ये देखिए, यही करना है, अल्टरनेट कीजिए कीजिए। हाथ ऐसे रखिए, हाथ यहां रखिए, उठाइए, एक्सेल करके, सर अल्टरनेट हाथ लाइए, हाथ भी लाना है केहूनी को। हाँ, अल्टरनेट, ये देखिए, रिलैक्स। अब देखिए, ये दोनों रहेगा, दोनों आएगा, दोनों घुटना आएगा और दोनों केहूनी आएगा। कीजिए, पैर भी उठाइए, हेड भी उठाइए, दोनों चीज उठाइए। हाँ हाँ, दोनों को, हाँ हाँ, सही, उठाइए, हाँ ये, हाँ जाइए, हाँ सही है, हाँ हाँ, फिर वापस, हाँ वापस एकदम फ्लैट हो जाइएगा, आधा मत रहिएगा। हाँ, वापस 2 बार और, सिर्फ 2 बार। हाँ, कीजिए, एक और मारिए, एक और। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। ये सब थे क्रंचेज के वेरिएशन, आप लोग को नाम ही याद रखना है। क्रंच क्या बोलते हैं, क्रंच। हम हर दिन यही बोलते हैं कि हम सिर्फ योग नहीं करते हैं, हमारे शरीर को जो जो चाहिए, ठीक है। अगर कोई सन्यासी है बोलेगा कि नहीं हम सिर्फ आयुर्वेद जड़ी बूटी ही खाएंगे, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ जड़ी बूटी पर आप रह जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नया चीज़ भी खाना है तो वो भी खाना पड़ेगा, आपको क्रंचेज भी सीखना है, पुशअप भी सीखना, सब कुछ सीखना जो हमारे शरीर के लिए, किसी चीज़ को हटाना नहीं है, ठीक है। चलिए अब बैठ जाइए आप लोग वज्रासन में, स्लोली स्लोली उठिएगा, लेफ्ट राइट होके जो प्रोसीजर है प्रोसीजर फॉलो कीजिए। हाँ, वापस एक किनारे में चले जाइए, वज्रासन में जाइए, वज्रासन, ये वज्रासन, यहाँ इनहेल, इनहेल पूरा भैया, इनहेल, और यहाँ एक्सेल, एक्सेल, शशांक आसन, यहाँ ऊपर जाइए, ललाट को ग्राउंडिंग कर दीजिए। ये रिलैक्सेशन आसन है। चार सांस लीजिए, इनहेल करके ऊपर आइए। अब यही हाथ जो आगे ले जा रहे थे ना, ये पीछे की ओर करेंगे, दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, यहां तक इनहेल सेम रहा, और ये अब ये पीछे हाथ जाएगा, ये पीछे जाएगा और ये आगे रहेगा। ये देखिए, ये प्रॉपर वज्रासन में रहेगा। प्रॉपर वज्रासन का मतलब होता है दोनों घुटना सटा हुआ, ठीक है। इनहेल और एक्सेल करके, ये देखिए दोनों पीछे चला गया। ये यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं बालासन। ये देखिए, ये कोशिश कीजिए कि आपका बट हिल पर रहे और ललाट जमीन में रहे। बेबी पोज, वो बच्चा जब रूठ जाता ना, उसको जब खिलौना चाहिए ही चाहिए, तो यही नौटंकी तंत्रम बोलते हैं, यही टेंट्रम करता है बच्चा। बालासन, फिर से इनहेल, इनहेल,
ऊपर, देखिए एकदम रिलैक्स महसूस होगा। बच्चा को क्या ना, भगवान ये सब बालासन किए नहीं है, लेकिन नेचुरल ये सब वो करता है, वो सब एक्टिविटीज। और हम लोग जैसे जैसे बड़ा होते हैं, बड़ा होने, परिपक्व होने को प्रूफ करने के चक्कर में सब नहीं करते हैं। ये देखिए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये पीछे ले जाइए, हाथ जितना पीछे जाता जाए, और ये ललाट का जब सटाइए, 4 ब्रेथ लीजिए नॉर्मल। इनहेल, इनहेल अंतिम एक और कर लेंगे। प्रॉपर पूरा इनहेल कीजिए। ये पूरा बैठे रहेंगे, ये बैठे ही रहना है, इस पर हिल पर बैठना है, ठीक है। सुनिश्चित कीजिए कि वो उसी के संपर्क में रहे, संपर्क ना खत्म हो। इनहेल, और यहाँ से एक्सेल। हिप एरिया से बेंड होंगे, पीठ से नहीं, हंचिंग नहीं करेंगे, हंचिंग नहीं करना, पीठ को ऊंचा नहीं करना, गोल नहीं करना। ये एक्सटेंड करता हुआ आगे एक्सटेंड, ये इनहेल, और यहाँ हम वापस अब आ जाएंगे क्षणमुखी मुद्रा, जो हमारे प्राणायाम का काम करेगा। प्राणायाम सेशन में आज नहीं जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सर जी को जाना है। हाँ, क्षणमुखी मुद्रा। आज थोड़ा गर्मी हो गया, थोड़ा शीतली कर लेते हैं। शीतली देखिए, ऐसे शीतली कीजिए। उससे पहले अच्छा पाइप जैसा बनाइए, बनाइए बनाइए, इधर दिखाइए, मेरे साइड होइए सारे लोग। और जीव बाहर, हाँ हाँ, आप कीजिए, हाँ आप कीजिए। आपका नहीं बन रहा, हाँ अब बना, अब बना, आप बनाइए। मेरा देखिए, मेरा देखिए। आप ऐनक में जाके होमवर्क कीजिएगा, आज आपका होमवर्क रहा। अभी हल्का सा हुआ है, हल्का सा हुआ, हल्का सा, हल्का सा। हाँ अब आ रहा, हाँ अब आ रहा, अब आ रहा, अब आ रहा। ये जो है ना, इससे मोल्ड कीजिए, अब आ रहा हल्का हल्का। ये मोल्डिंग देता है उसको। ठीक है, मिरर में कीजिएगा 2-4 बार, ठीक है, मिरर में करेंगे। अब ये जो हम पाइप बना लिए ना, पाइप से इनहेल करेंगे। इनहेल कीजिए, होल्ड, होल्ड, नाक से एक्सेल। ये शीतली है, अभी तो थोड़ा सा मौसम गर्म हो रहा ना, आज वार्मिंग अभी बहुत किए हैं, अकॉर्डिंगली जितना हमें शवासन करना था वो हम शवासन नहीं किए हैं, ठीक है। तो हमें कूलिंग चाहिए, तो कूलिंग हम कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। 8 टाइम्स करेंगे शीतली। यहाँ आ जाइए प्रॉपर। ये जो मेडिटेटिव पोज होता है ये बना रहेगा। कोई भी प्राणायाम जब हम करते हैं तो मेडिटेटिव पोज में आते हैं। आंख बंद रहेगा, अभी आप लोग सीख रहे हैं इसलिए आंख खुला रखिए, अभी बंद कर लेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। बनाइए ऐसा। ये जब खींचे है ना, इसको महसूस कीजिए, होल्ड करके रखिएगा, पूरा शीतल कर देगा। आप एकदम भूल जाएंगे कि हम इतना रिगरस क्रंचेज किए हैं। बुढ़े लोग क्रंचेज कर रहे हैं, किसी को बोलिएगा, बोलेगा कि मत करो मर जाओगे, ऐसे ही बोलेगा, है ना। लेकिन आप क्रंचेज आज किए हैं, जो स्पोर्ट्समैन की हालत खराब हो जाते हैं। ये एकदम चिल कर देगा आपके बॉडी को। कीजिए, ऐसे आवाज आना चाहिए, सी सी सी, जैसे मेरा वाला आवाज आप लोग सुन रहे होंगे, ऐसे आवाज आना चाहिए। राजेश जी आप थोड़ा मिरर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको भी मिरर चाहिए, ठीक है। मिरर में घर में प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 बार करेंगे ना आपको पता लग जाएगा। ऐसे सी 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 करके आवाज लीजिए, जैसे पाइप से अस्ट्रा से पीते हैं ना। हाँ अभी आ रहा शर्मा सर, आपका आ रहा, पकड़ रहा। हाँ अभी आप काफी 50% तक पकड़ लिया। हाँ अब पकड़ा, हाँ ये वाला चाहिए। जलंधर बंद भी लगाना है क्या? अभी नहीं लगाना।
और जटिल हो जाएगा ना, पहले ये वाला थ्रू हो जाएंगे तब हम इसको जटिल बनाएंगे, अभी नहीं। लास्ट वन, रिलैक्स। अब यही काम जो शीतली में हम इनहेल करके कर रहे थे, एक काम यही रहेगा, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, मुंह हम बंद कर लेंगे, ठीक है। वहां क्या था, तुरंत नाक से छोड़ देते थे, गेट का इस्तेमाल नहीं होता था, अब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। क्षणमुखी मुद्रा और शीतली दोनों काफी हद तक समान है। अभी देखिए, इनहेल, अब गेट को लगाइए, 10 गेट को लगाइए, जलंधर बंद में जाइए, नीट, चिन टू चेस्ट, होल्ड और नाक से एक्सेल, ठीक है। अभी हमारा फोकस है पूरा फेस तरुणामयी बनाएगा। ऐसे कीजिए टोटल 8 टाइम्स ऑन टाइमिंग, 8 टाइम्स कीजिए। रिलैक्स। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। पूरा तैयार हो जाइए पूरी तरह से ध्यान में जाने के लिए, पूरा अपर बॉडी डायरेक्ट। लास्ट टू palming, rigorous rubbing. पूरा शरीर को कवर कीजिए, सहलाइए और एक बार खुद को हक कीजिए। ऐसा पकड़िए जैसे दूसरे से गले मिलते ना, ऐसे खुद से गले मिलिए। एक बार दूसरा हाथ ऐसा करके, आंख बंद ही रहेगा, गले मिलिए खुद से। महसूस कीजिए कि हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और व्यक्ति मैं स्वयं हूँ। खुद को ही ध्यान कीजिए। एक तंदुरुस्त, बुद्धिमान, आध्यात्मिक पुरुष से आपकी मुलाकात हो रही है, वो स्वयं है। मुलाकात कीजिए, पूरा हक कीजिए, कस के पकड़िए। हाँ, फिर हाथ को स्विच कीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसे कीजिए। पूरा पकड़ के रखिए खुद को, खुद को पकड़िए। अवेयरनेस, सजग होइए, एकदम हेल्दी। कई बार बोलता ना आदमी हम खुद ही भूल गए,
आप खुद को याद कीजिए, आप एक स्वस्थ, तंदुरुस्त, बुद्धिमान पुरुष हैं। ओजस